अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज 5 जनवरी है और रात के इस वक्त बज रहे हैं 11, यानी कि 1 घंटे बाद 6 जनवरी होगी और 6 जनवरी की रात को 12 बजे इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम हो जाएगा और फिर 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात के लिए वोटिंग होगी। तो हमने सोचा कि इंतखाबात तो होंगे, तो हम आपको ये भी तो बता दें कि अब तक की इंतखाबी सूरत हाल क्या है। तो फिर जनाब हम तनगोश हो जाएं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, और अपोजिशन लीडर कौन होगा? अपोजिशन लीडर होंगे अपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। इस वाले से हम आपको सिर्फ इतनी सी बात कहेंगे, रिपोर्टां पक्कियां ने और कुछ साढ़े लायक एक ख़बर आपको और भी देंगे, और वो ये है कि जो हमने आपसे पहले कहा था कि इंतखाब लड़ना एक बाकायदा साइंस है, एक फ़न है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पोलिंग एजेंटों के लाले पड़ जाएंगे, और वो लाले पड़ गए हैं कैसे, ये भी आपको बताएंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। इमरान खान साहब इस वक्त अडयाला जेल में हैं, बहुत सारे केसेस वो भुगत रहे हैं, लेकिन बंदे को समझ नहीं आती थी यार, इतनी वकीलों की फ़ौज ज़फ़र मौज होते हुए इमरान खान साहब को जो कानूनी मैदान है उसमें इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों है उनकी लीगल टीम की, गल वैसे समझ नहीं आ रही थी। और अलबत्ता एक चीज़ तो हम आपको कहते हैं, आप इस चीज़ के गवाह हैं जो हमारे व्यूअर हैं, कि हमने कहा था कि ज़्यादातर वकील वो हैं जो इमरान खान के साथ इस वजह से लगे हुए हैं कि उनको पार्टी के टिकट मिल जाएंगे और वो इलेक्शन लड़ेंगे इमरान खान के नाम पर या उनकी पार्टी के वोट लेंगे। तो बात तो वही निकली ना, लेकिन मामला ये है कि वो बस एक मुहावरा है जी, वो मैं आपको क्या बताऊं। आपको मैं एक वीडियो सुनाना चाहता हूं, आप ये ज़रा पहले वीडियो सुन लीजिए, देख लीजिए, और उसके बाद फिर अगली बात करते हैं। और ये वीडियो है इमरान खान साहब ही के एक वकील की, और वो वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब, जिन्होंने इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की। आए दिन वो आपको अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर इमरान खान के पैगामात बताते थे, पार्टी के अंदर पैगाम रसानी करते थे। इमरान खान और उनकी पार्टी और पब्लिक के दरमियान एक कनेक्शन का बायस है। वो ख़ुद भी इस वक्त इलेक्शन में उम्मीदवार हैं। ज़रा ये इनकी एक वीडियो पैगाम है, ये ज़रा सुन लीजिए, उसके बाद इस पर बात करते हैं। मैं PP 71 की गयूर अवाम, स्पेशली तौर पर जो सरकारी अफसरान हैं, उनके लिए मेरा मैसेज है कि बैलेट पेपर के ऊपर जब आपके पास मेरा वोट के लिए बैलेट पेपर आए तो उसके ऊपर नाम जो मेरा लिखना है उसके साथ पंजूथा नहीं लिखना। मेरा ID कार्ड जो है वो नईम हैदर है, तो आपने उसके ऊपर नईम हैदर लिखना है। इसी तरह पूरे पाकिस्तान के जितने उम्मीदवार खड़े हैं, जहां जहां पर जो लोग हैं, उनको चाहिए कि वो जिस उम्मीदवार को वोट डालें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके ID कार्ड के मुताबिक नाम जो है बैलेट पेपर के ऊपर लिखें, क्योंकि ID कार्ड के मुताबिक ही नाम जो है वो लिखना चाहिए, आगे जो कास्ट है वो ना लिखें। तो इसके लिए बड़ी ज़रूरी है कि ये चीज़ आप तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो सुनी, मैंने तो ये वीडियो देखी और सुनी तो मैंने तो अपना सर पकड़ लिया। ये बात कोई आम बंदा नहीं कर रहा, ये एक पढ़ा लिखा वकील कर रहा है, और वो भी कोई मामूली वकील नहीं, इस मुल्क के एक वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स इमरान खान का वकील। मैंने आपसे पहले अर्ज़ की थी ना कि आपने कई दफ़ा देखा होगा TV के ऊपर, जो सोशल मीडिया के ऊपर, कि जनाब इमरान खान के वकला मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये नईम हैदर पंजोता साहब बहुत दफ़ा वो मीडिया से गुफ्तगू करने वालों में शामिल होते हैं, बल्कि मीडिया देखता रहता है इनकी तरफ कि जनाब ये पंजोता साहब कुछ बताएंगे तो हम इमरान खान के हवाले से अवाम को कुछ बताएंगे। अब ये नईम हैदर पंजोता साहब जो हैं, ये इस वीडियो के अंदर ये कह रहे हैं कि जनाब मैं
जो है वो सूबाई असम्बली का एक हल्के का जिक्र करें कि जी मैं वहाँ से उम्मीदवार हूँ और अपने वोटरों को ये पैगाम दे रहे हैं कि जी बैलेट पेपर के ऊपर आपने मेरा नाम लिखना है नईम हैदर और साथ पंजोथा नहीं लिखना, क्योंकि इसमें ज़ात नहीं लिखनी पड़ती। इस वीडियो के सामने आने के बाद दो तीन चीज़ें तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती हैं। एक कि ये जो साहब इस वक्त इमरान खान की हमायत से इलेक्शन लड़ रहे हैं सूबाई असम्बली का, वकील साहब हैं, इन्होंने कम से कम ज़िंदगी में ख़ुद कभी आम इंतखाबात में वोट नहीं डाला। जब मुझे बल्दियाती इंतखाबात में मुझे नहीं लगता कि कभी डाला हो, क्योंकि जिस बंदे ने ज़िंदगी में एक बार भी वोट डाला होता है उसको ये पता होता है कि इंतखाबात के अंदर पेपर के ऊपर लिखना कुछ नहीं होता, वरना तो बैलेट पेपर ही रिजेक्ट हो जाता है। उसके ऊपर तो स्टैंप लगानी होती है, जो इलेक्शन कमीशन का जो अमला होता है वो आपको फराम करता है। उस उम्मीदवार के इंतखाबी निशान के आगे मोहर लगानी होती है। तो जिस बंदे को वकील होकर और इमरान खान का वकील होकर और इस इलेक्शन में उम्मीदवार होकर इतना नहीं पता कि बैलेट पेपर के ऊपर स्टैंप लगनी है, के ऊपर नाम लिखना है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए कि हालत ज़ार क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये बंदा या जितने लोग और इनको देखेंगे, और अब इमरान खान के फॉलोअर्स में तो कहा जाता है ना कि यूथ बड़ी है, उनमें से बहुत सारी यूथ ऐसी होगी जो पहली दफ़ा इलेक्शन में वोट डालने जा रहे होंगे, तो उन्होंने तो पंजोथा साहब को देख के तो बड़ा ही कर देना है। जेडे 4 वोट हैं वो भी रिजेक्ट करा लेने इन्होंने अपने। तो ये फिर आप अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान के मुकदमात में उनकी हालत ज़ार क्या है, कि यही वकला हैं इमरान खान के मुकदमे लड़ रहे हैं, तो फिर सज़ा जितनी भी हो जाए कम ही है ना। मतलब जो रिजल्ट नज़र आ रहा है वो तो यही नज़र आता है। चलें खैर, ये तो एक हमने आपको बताया, मैंने आपको लाइट मूड में बात बताई, ये बात बड़ी संजीदा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अपनी जो वो खबर ये है कि इस वक्त जो इमरान खान और उनकी पार्टी है वो ग्राउंड के ऊपर एक्टिव नज़र नहीं आ रही, और एक्टिव ना होने की बहुत सारी वजूहत के साथ साथ एक वजह 9 मई भी है। लेकिन जो एक आम आदमी है उसके लिए तो 9 मई का कोई मसला नहीं है। इमरान खान के जो फॉलोअर्स 9 मई में मुलवस हैं या किसी उनके ख़िलाफ़ कोई दीगर मुकदमात हैं, वो तो चलें, उनको पुलिस से डरना चाहिए और डर होना भी चाहिए। लेकिन एक आम आदमी जो कि इमरान खान का फॉलोअर है, उसको पाकिस्तान में कोई नहीं कहता कि तुम PTI का झंडा लेकर ना निकलो या तुम पोलिंग स्टेशन में जाके वोट ना डालो। लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि खौफ की फ़िज़ा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीज़ उनका एडवांटेज रही है हमेशा, इस इलेक्शन में वो उनका डिसएडवांटेज बनने जा रही है। उनका एडवांटेज क्या रहा है? उनका एडवांटेज रहा है कि सोशल मीडिया में वो सबसे आगे थे और हैं, और यही एडवांटेज उनका इस दफ़ा डिसएडवांटेज बनने जा रहा है इन इंतखाबात में, क्योंकि जो उनकी इंतखाबी मुहिम है वो भी सोशल मीडिया तक ही महदूद है। और इस हवाले से ख़बर ये है कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वोटर्स को गाइड करने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए एक सिस्टम किया है। उसका नाम इन्होंने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। उसके तहत इन्होंने हर हलके के लिए ग्रुप्स बनाए हैं, और हर हलके के वोटर को जो इनका है उसको वो बजरिया व्हाट्सएप या किसी भी तरीके से डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए अपने वोटर को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि आपका वोट नंबर ये है और आपका पोलिंग स्टेशन फ़लाँ जगह पर है, और आपके हलके में से PTI का उम्मीदवार ये है और उसका ये उनका इंतखाबी निशान है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मसला ये है कि आप तो एक वो बैठ के इधर से भेज देंगे और वो चला गया। वो जिस बंदे को गया उसको घर से कौन निकालेगा? इलेक्शन के दिन ये असल काम होता है, ये काम जो है वो होता है। और इस काम पे हम आपसे बार बार कहते कि ये इनके बस की बात इस दफ़ा नहीं लग रही, और कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, और इसका एक सबूत भी आपको देते हैं। और सबूत जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकटॉक स्टार जो हैं सनब जावेद खान, जो 9 मई के केसेस में इस वक्त पसे ज़िंदा हैं, जेल के अंदर हैं, और इस वक्त तो PTI के बड़ी लीडर हैं जी। उन्होंने कहा था मरीम के मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगी, लेकिन फिर वो किसी और ने मुबैना तौर पे टिकट मतलब है कि परचेज़ कर लिया होगा ना, चले नहीं भी किया होगा, हमें क्या पता। बहरहाल उनको किसी ने इलेक्शन PTI ने नहीं लड़ने दिया, और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाज़त दे दी कि लड़, लेकिन PTI ने कहा नहीं, कहा कि तू नहीं लड़ना। तो उनकी एक बहन है जी फलक जावेद साहबा, ये भी उसी तरह टिकटॉकर हैं, और PTI की जो मैसेजिंग होती है अपने पार्टी के लोगों को, उनका जो है वो हौसला अफजाई के लिए लगातार मुसलसल वो सोशल मीडिया के ऊपर सरगर्म रहती हैं। उनकी कीबोर्ड वॉरियर हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उन्होंने एक ट्वीट की, और उसके बाद लगता है किसी सियाने बंदे के कहने पर उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दी। उन्होंने ट्वीट ये की कि जनाब जो पोलिंग एजेंट मुकर्रर होने हैं कि इमरान खान साहब ने अंदर से कहा है, और ये हमने आपको खबर भी दी थी कि इमरान खान ने अंदर से मैसेज भिजवाया कि जी को पोलिंग स्टेशन को कोई भी ना छोड़े,
पोलिंग एजेंट जो हैं PTI के, जब तक कि उनके ऊपर उस सरकारी फार्म पता नहीं 33 नंबर है जो भी है उसके ऊपर रिटर्न नतीजा ना लिखा हो, स्टैंप ना लगी हो, उसके बगैर नहीं छोड़ना पोलिंग स्टेशन। बिल्कुल ठीक है, होना भी यही चाहिए। लेकिन मसला तो पोलिंग एजेंट का है ना। जो फलक जावेद साहब हैं, इन्होंने ये कहा कि जनाब पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे PTI को, तो PTI के जो वॉलंटियर्स हैं वो अपने अपने हलकों में अपने अपने उम्मीदवारों से रब्ता करें ताकि उनको पोलिंग एजेंट मुकर्रर करने में दुश्वारी ना हो। एक पोलिंग स्टेशन के में तकरीबन आप कह सकते हैं 300-400 से लेकर 1,500-2 हज़ार तक वोट होता है। तो अगर एक पोलिंग स्टेशन पे उनको एक जनाना और मर्दाना बूथ पे 2 पोलिंग एजेंट तो चाहिए। तो जिस पार्टी की हालत ये है कि उसको 2 पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे 2-3 हज़ार वोटरों वाले एक पोलिंग स्टेशन पे, तो बाकी उनको हालत क्या होगी। और सिचुएशन ये है, ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहा हूँ कि लोग पोलिंग एजेंट नहीं बनना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि अगर वो पोलिंग एजेंट बनेंगे तो 9 मई और दूसरे तीसरे वाले मामलात में ना वो नज़रों के अंदर आ जाएंगे। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पोलिंग एजेंट्स का काल पड़ा हुआ है। ये हमने कहा आपके साथ एक खबर ये शेयर करनी थी, ये खबर हमने आपके साथ शेयर की। अब इससे अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि आपने थंबनेल के ऊपर देखी, और वो हमने आपसे अर्ज़ किया कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपोजिशन लीडर। मैं बिल्कुल कोई नजूमी नहीं हूँ जी, मुझे कोई इल्म नजूम का पता नहीं है, ना ही मैं कोई मतलब मोहतरमा बुशा बीबी अलमारूफ पीरनी साहबा की तरह कोई तसव्वुफ़ या रूहानियत या जादू टूने या तवीज़ गंडे से मेरा कोई वास्ता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हमारे पास किसी भी चीज़ को एक बतौर सहाफ़ी के तौर पे हम तो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर तज्ज़िया करते हैं। मेरा जो तज्ज़िया है वो मुस्लिम लीग नून वालों से भी बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है। हमेशा मैं हमेशा मुस्लिम लीग नून वालों को कहता हूँ कि वो ख़ुद अपने लीडर नवाज शरीफ को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब नवाज शरीफ से पाकिस्तान आ रहे थे तो जो मुखालफीन थे मुस्लिम लीग नून के, वो कहते थे जी 20-25 हज़ार बंदा अगर मीनार पाकिस्तान पर पहुँच गया तो बहुत है। खुद मुस्लिम लीग नून क्लेम करी थी कि 5 लाख बंदे होंगे, तो मैं बार बार कहता रहा कि नहीं भाई इससे भी ज़्यादा होंगे। और फिर उसी तरह हुआ कि नवाज शरीफ आए, एक ह्यूज किस्म के जलसे से ख़िताब करके वापस भी चले गए। तो उस वक्त भी लाहौर की चारों तरफ से मोटरवेज़ और GT रोड्स और जो जैली सड़कें थी उनमें सैकड़ों काफ़िले बल्कि हज़ारों काफ़िले जो हैं वो कई कई मील तक फंसे रहे, वो जलसागाह तक पहुँच नहीं सके, रश इतना ज़्यादा था। तो यही सिचुएशन है कि नवाज शरीफ साहब इंतखाबी मुहिम पर लेट निकले हैं, लेकिन वो जानबूझ के लेट निकले हैं इसलिए कि हमारी कौम की मेमोरी ज़रा कमज़ोर है। अगर आज आप एक बड़ा जलसा कर लेते हैं तो 10 दिन बाद लोग भूल जाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने आखिरी जो 8-10 दिन उन्होंने जलसे शुरू किए, और अब जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उस वक्त रात 12 बजे कैंपेन ख़त्म हो जाएगी, इंतखाबी मुहिम। तो एक वेव बन गई है और वो वेव चलती हुई दिखाई दे रही है। वो जो लोग कहते हैं मुस्लिम लीग 60-70 वोटें सीटें कौमी असम्बली में लेगी, फिर वो कहने लगे नहीं 80-85 लेगी, अब वो भी सारे कह रहे हैं जी 100+ लेगी। तो मेरी एक ये तज्ज़िया है, पेशन गोई नहीं है, तज्ज़िया है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 110 से ऊपर वोट लेगी, सादा अक्सरियत से बहुत आसानी से क्रॉस कर जाएगी और उससे आगे कहीं तक भी जा सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी बनती हुई नज़र आ रही है, और जो नतीजा हमें नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि आइंदा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बनने चाह रहे हैं और आइंदा अपोजिशन लीडर आपके बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। और अगरचे कि आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक बच्चे की तरह ज़िद करते रहे अपने इंतखाबी मुहिम में कि नहीं नहीं किसी को आप चौथा दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दूंगा, मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाया, मैं आपको डिलीवर करूँगा। लेकिन ये भी एक फ़ैक्ट है कि इस सारी गुफ्तगू में या इन सारी तकारीर में उनको अपने वालिद आसिफ अली ज़रदारी की हमायत हासिल नहीं थी। तो बहरहाल नवाज शरीफ ने अभी तक की इंतखाबी मुहिम में एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने आया हूँ या मैंने आज चौथी दफ़ा आपका वज़ीर-ए-आज़म बनना है, क्योंकि जिसने बनना होता है वो उसको लोग बनाते हैं जी, वो अपने कहने पे तो बंदा बनता नहीं, वरना हर बंदा बन जाता है वज़ीर-ए-आज़म अपनी मर्ज़ी से। तो जो इंतखाबी मुहिम है, आज इंतखाबी मुहिम के आखिरी जलसे हैं, आप मेरी इस बात को अपने जहन में रखिएगा और इन जलसों में नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकारीर को गौर से सुनिएगा। आपको महसूस हो जाएगा कि नवाज शरीफ की तकरीर आइंदा आने वाले एक वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकरीर आइंदा आने वाले एक अपोजिशन लीडर की तकरीर है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक अच्छे अपोजिशन लीडर साबित होंगे और वो बड़े बासलाहियत आदमी हैं। अभी छोटे हैं तो अपोजिशन लीडर बन गए हैं, कल बड़े हो जाएंगे तो वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं। तो ये जनाब सिचुएशन है, और इसके बाद हम आपको सिर्फ इतना ही कह सकते हैं
कि और कुछ साढ़े लायक। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।